बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बग़ैर दही के, बग़ैर अंडे के, बग़ैर बेकिंग सोडे के। ये है बनने वाली इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी, जो उसके रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल है हलवाई की तरह। तो अगर आप चाहते हैं घर में बिल्कुल कुरकुरी रसीली सी जलेबी बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये जलेबी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए हम मिक्सिंग बोल में डाल रहे हैं 1 कप मैदा, और ये मैं चाय के कप से नाप के डाल रही हूँ। आप किसी भी कप से ले लीजिएगा मैदा। अब इसमें शामिल कर देंगे हम इनो, और इनो जो है वो 5 ग्राम में डाल रही हूँ। ये अनफ्लेवर्ड वाला जो आता है वो ले लीजिएगा आप। ये पूरा सैशे चला गया है इसके अंदर। और अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम घी। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें घी हम शामिल करेंगे। आप इसमें तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने घी डाला है, और ये है नॉर्मल पानी, टैप वाटर जो होता है उसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने पूरा 1 कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जा रहे हैं, और इसको हमने बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ एक खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम चीनी डाल रहे हैं 2 कप। तो यहाँ पे हम शुगर सिरप को प्रिपेयर करेंगे। तो 2 कप मैंने चीनी ली है। जो भी कप आपका हो उससे आप 2 कप चीनी लीजिएगा, तो 1 कप पानी डालिएगा उसमें। तो ये 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ इसमें इलायची पाउडर जाएगा 1/2 टी स्पून, और इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर का मैं इस्तेमाल करी हूँ 1/3 टी स्पून। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसका एक स्ट्रिंग का, मतलब एक तार का शीरा बनाएंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम रख देते हैं चूल्हे पे, और चीनी को पहले तो हम डिज़ोल्व करेंगे, और इसमें तकरीबन 4 से 5 बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक स्ट्रिंग की चाहिए होती है जलेबी के लिए। देखिए जब शुगर सिरप में 4 से 5 बॉयल आ जाए ना, तो आपने थोड़े से शुगर सिरप को इस तरह से लेना है, और यहाँ पे इस तरह से आपने चेक करना है। तो देखिए अभी शुगर सिरप में बिल्कुल भी तार नहीं बना है। थोड़ा सा और पकने देंगे हम, और जब 2 से 3 और मज़ीद बॉयल आ गए हैं, तो अब हम इसको फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो देखें ये बिल्कुल छोटा छोटा सा तार बन रहा है। तो यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि कहलाती है एक स्ट्रिंग की। तो चूल्हे की आंच को अभी हम बंद कर देते हैं, और इसको कवर करके ल्यूकवार्म ही रहने देंगे। तो जब तक ये लूकवार्म ही रहेगा, जब तक कि हम आगे का स्टेप भी कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर तेल डाला है 1 कप, और इसको मैंने हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म होता है हम चेक कर लेते हैं अपना बैटर। अब जलेबी के बैटर को ड्राई दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्सर लेंगे, बीच कर लेंगे, और देखें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की है इसकी। तो यहाँ पे इसको हम भर लेंगे अब पाइपिंग बैग में। तो पाइपिंग बैग में जितना आ सकता था मैंने इसमें भर लिया है। आप चाहें तो किसी भी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। पाइपिंग बैग ना हो तो किसी थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, और ये पाइपिंग बैग जो है इसको हम इस तरह से इतना साइज़ में हम काट लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना आपने, क्योंकि जब हम इसको देखें गर्म तेल में इस तरीके से घुमाते हुए डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा फूलेगा, क्योंकि हमने इसमें इनो डाला है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छी जलेबी आप घर में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको घुमाते जाएँ और जलेबी को बनाते चले जाएँ। और यहाँ पर इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ना थोड़ा सा हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना होता है डालते वक्त। तो इस बड़े पैन में जितनी जलेबी आ सकती हैं आप 4 से 5 बना के डाल लीजिएगा। और जब जलेबी को आप इस तरह से शेप दे के डाल दें, छोड़ दें, तो क्या करना है, आपने फ्लेम को मीडियम से मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, जब तक कि ये हल्के से गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। तो अगर आप इसको ठंडे तेल में करेंगे ना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में रखेंगे, तो ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाएंगी, फूलेंगी नहीं, और इसका शेप जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपने घुमाते जाना है और जलेबी को डालते जाना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, ऐसे बहुत अच्छी घर में जलेबी बन जाती है। तो देखें जलेबी डालते वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ था, और जब जलेबी मैंने डाल दी है, जब हम इसको इस तरह से अलट पलट कर रहे हैं, तो फ्लेम को इस स्टेज पे आपने मीडियम लो रखना है, और हल्का सा जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता, जब तक कि आपने इसको फ्राई करना है।
तो जो हमारी जलेबी फ्राई हो गई हैं इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और डायरेक्ट डाल देंगे हम ल्यूकवार्म सिरप के अंदर। तो शीरा जो है वो बिल्कुल आपका नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पहले ही 1-2 डाल दी हैं और अब इसमें हम मज़ीद और डाल देते हैं। तो बहुत ईजी और सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप आँख बंद करें और ट्राई कर लें। बहुत ही कुरकुरी रसीली आपकी जलेबी बन के तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो ये देखें इसमें जो हमने शुगर सिरप के अंदर जो फूड कलर डाला है ना, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसके अंदर। तो ये जो फूड कलर मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बैटर में डाल सकते हैं, आप चाहें तो शुगर सिरप के अंदर डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। दोनों में सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे शुगर सिरप के अंदर मैंने जलेबियों को डाल दिया है। 5 से 6 मिनट इसी के अंदर इसको डूबे रहने देंगे। जब 5 से 6 मिनट गुजर जाएंगे तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जो 5 मिनट होती जाएंगी जलेबियों को डूबे हुए, उसको हम निकालते चले जाएंगे। तो ये एक जलेबी की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप आंख बंद करेंगे ना, ट्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और यहाँ पे तेल को मैंने फिर दोबारा से गर्म किया है और इसमें मैं डालती जा रही हूँ जलेबियों को। और जितना बैटर बना है ना, उसको भी हम इसी तरह से बना के और फ्राई करके निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे शुगर सिरप के अंदर। तो तेल को ना आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, फिर डालिएगा जलेबी को, वरना तो बिल्कुल चपटी हो जाएंगी, फूलेंगी नहीं और पूरा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जो जलेबियाँ फ्राई होती जा रही हैं उसको हम डालते जा रहे हैं इस तरह से शुगर सिरप के अंदर। और ये देखें हमारी बेहतरीन सी हलवाई की तरह बिल्कुल जलेबी बनके तैयार है। बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को मेरी, और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो आँख बंद कीजिए और ट्राई कर लीजिए मेरी इस रेसिपी को। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम प्लेटर में। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को इंस्टेंट जलेबी की कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने निकाल लिया है और अब मैं दिखा देती हूँ उसका रिज़ल्ट तोड़ के कि ये कितनी बेहतरीन बनी है, बिल्कुल क्रिस्पी और जूसी। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।